Hello everyone. In today's class we are going to learn the fundamental unit of English language. अगर हम देखें किसी भी ज़ुबान की जो फंडामेंटल यूनिट होती है या किसी भी भाषा की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, यानी जिस चीज़ से वो भाषा वो ज़ुबान मिलकर के बनी होती है वो लेटर होते हैं। और किसी भी ज़ुबान को अगर हम देखें, किसी भी भाषा को हम देखें तो भाषा के बनने से पहले, वर्ड मीनिंग के बनने से पहले, सेंटेंसेस के बनने से पहले, उस भाषा के अंदर किताबों के लिखे जाने से पहले लेटर बनते हैं। अलग अलग भाषा के अंदर लेटर्स की संख्या अलग अलग होती है। जैसे अगर हम अरबिक ज़ुबान की बात करें या अरबिक भाषा की बात करें तो उसके अंदर 29 लेटर होते हैं। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश के अंदर टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 हर्फ होते हैं। लेटर को उर्दू ज़ुबान में हर्फ बोलते हैं और हिंदी में इसको अक्षर बोलते हैं और इंग्लिश ज़ुबान के अंदर इसको लेटर बोलते हैं। अगर हम किसी भी ज़ुबान की बेसिक यूनिट की अगर बात करें तो वो लेटर है। अगर देखें तो लेटर मिलकर के वर्ड बनाते हैं, वर्ड मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस मिलकर के पैराग्राफ बनाते हैं और पैराग्राफ मिलकर के चैप्टर बनाते हैं। और जब कुछ चैप्टर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो बुक बन जाती है। तो अगर हमें किसी भी ज़ुबान को समझना है, किसी भी लैंग्वेज को समझना है तो सबसे पहले हमें उसके लेटर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अक्षरों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके हर्फों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप देखते हैं कि जब बच्चा नर्सरी क्लास में, LKG UKG के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर जब स्कूल के अंदर जाता है तो उसको सबसे पहले एक किताब दी जाती है, एक बुक दी जाती है। हिंदी भाषा की एक बुक दी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज की एक बुक दी जाती है। उस बुक के अंदर उसको लेटर ही रटाए जाते हैं, उसको अक्षर ही बताए जाते हैं, उसको हर्फ ही सिखाए जाते हैं। आप देखेंगे छोटा बच्चा जाता है तो वो पूरे दिन याद करता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, इस तरीके से। तो किसी भी लैंग्वेज को जो सीखने की शुरुआत होती है वो उस लैंग्वेज के लेटर होते हैं। अगर आप इंग्लिश बिल्कुल बुनियाद से सीखना चाहते हैं तो ये क्लास स्पेशल आपके लिए है। आइए हम बात करते हैं इंग्लिश ज़ुबान के लेटर की। तो सबसे पहले हम लेटर को देख लेते हैं कि लेटर क्या होता है। तो लेटर की अगर हम डेफिनेशन देखें, रिप्रेजेंट्स अ साउंड इन इट्स रिटन फॉर्म। अगर हम देखें लेटर बेसिकली है क्या, अगर मैंने जुबान से बी बोला तो ये बी है क्या? बी बेसिकली एक साउंड है, बी बेसिकली एक साउंड है। आ मैंने बोला आ है क्या, एक बेसिकली साउंड है। सी मैंने बोला सी है क्या, बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये एक साउंड है। इसी साउंड को जब हम लिख करके बताते हैं तो वही लेटर कहलाता है। जैसे मैंने बोला बी, अब भी आपको समझ में आ गया, एक आवाज़ आपको समझ में आ गई, दोनों होठों के मिलने से एक आवाज़ निकली, वो आवाज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर उसी आवाज़ को हमें लिख करके बताना हो तो उसी को लेटर बोलेंगे। जैसे मैंने बोला बी, तो यहाँ पे अगर मैं इस आवाज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, आवाज़ों को रिप्रेजेंट करने का जरिया जो होता है वो लेटर होता है। जब हम किसी आवाज़ को लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उस लैंग्वेज के लेटर कहलाते हैं। तो अगर हम लेटर देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं टोटल। इंग्लिश जुबान के अंदर कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। फिर एक बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में हो जाता है कि लेटर और अल्फाबेट में क्या फ़र्क है। अगर इन 26 हरफों को, अगर इन 26 लेटर्स को, इन 26 लेटर्स को अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए तो वो अल्फ़ाबेट कहलाता है, वो अल्फ़ाबेट कहलाता है। अगर हम आ से लेकर के Z तक उसको ऑर्डर में, यानी जिस ऑर्डर में वो हैं, सबसे पहले ए, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद E, इसी तरीके से अगर हम Z तक उनको ऑर्डर में अगर लिख करके रिप्रेजेंट कर दें तो उस पूरे मजमूए का नाम, उस ऐसे Z तक जो 26 हरूफ लिखे हुए उन तमाम हुर्फों को एक शब्द दिया जाएगा, उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट। और हिंदी ज़ुबान के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर उसको वर्णमाला बोला जाता है। अगर हम लेटर्स की बात करें तो लेटर्स बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं, यानी इनको रिप्रेजेंट 2 तरीके से किया जाता है। इनको रिटन फॉर्म में 2 तरीके से लिखा जाता है। इनको लिखने का तरीका, लिखने के एतबार से इनको 2 पार्ट में या 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 2 हिस्सों में हम इसको कहेंगे, 2 तरह से लिखे जा सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ लेटर इस तरीके से लिखे जाते हैं,
और इन्हीं लेटर्स को दूसरा तरीका जो लिखने का होता है वो ये होता है। इस तरह के लिखे हुए जो लेटर होते हैं, इस तरह के लिखे हुए जो हर्फ होते हैं, उन्हें कैपिटल लेटर बोलते हैं, उन्हें कैपिटल लेटर बोलते हैं। और इस तरह से जो लेटर लिखे जाते हैं उन्हें स्मॉल लेटर। आप यहां से भी देख सकते हैं, ये छोटे हर्फ भी बोलते हैं इनको आम भाषा के अंदर, इनको बड़े हर्फ भी बोलते हैं। ये दिखने में बड़े हैं, ये दिखने में छोटे नहीं, इसलिए स्मॉल बोला जाता है। अब अगर हम बात करें किसी भी भाषा के अंदर लेटर के बाद जो अगली यूनिट होती है वो वर्ड होता है। वर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो लेटर को अगर इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया जाए कि वो किसी मीनिंग को बताएं, यानी अगर हम कुछ वर्ड को आपस में इस तरीके से मिला दें कि उनके बोलने पर सामने वाले को कोई मीनिंग समझ में आ जाए, तो वो वर्ड कहलाता है। क्या शर्त है इसके लिए? एक पर्टिकुलर मीनिंग को बताना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पे लिखा एप्पल। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो यहाँ पे पहले एक लेटर आया ए, फिर उसके बाद एक दूसरा लेटर आया पी, उसके बाद एक तीसरा लेटर आया पी, फिर एल आया, फिर ई आया। इन तमाम लेटर को हमने आपस में एक साथ मिलाकर के रख दिया, ये ग्रुप ऑफ लेटर हो गया। और ये ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है ये किसी मीनिंग को बता रहा है। जैसे ही हमारे सामने कोई एप्पल बोलेगा तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाएगा, यानी शेप का, हमें इससे कुछ समझ में आ गया, पर्टिकुलर मीनिंग एक समझ में आ गई। लेकिन अगर इस ग्रुप ऑफ लेटर को कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए तो यहां पे हमें इसके जरिए कोई पर्टिकुलर मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए ये वर्ड नहीं कहलाएगा। ग्रुप ऑफ लेटर तो होगा, लेकिन ग्रुप ऑफ लेटर्स का वर्ड बनने के लिए शर्त यह है कि वो किसी मीनिंग को बताए। तो ये वाला ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है ये किसी मीनिंग को बता रहा है। इसको बोलने के बाद कुछ चीज़ हमारे दिमाग में, हमारे जहन में समझ में आ रही है, लेकिन इसको बोलने के बाद हमारे जहन में, हमारे दिमाग में किसी चीज़ की इमेज नहीं बन रही है, इसीलिए ये वर्ड नहीं कहलाएगा। आइए इसकी अगली यूनिट हम देखते हैं, वो होती है सेंटेंस। तो वर्ड के बाद जो अगला स्टेप आता है, यानी जब बच्चा सीखता है, पहले लेटर सीखता है, फिर उन लेटर को मिलाकर के वर्ड बनाना सीखता है, और वर्ड के बाद जो उसका अगला स्टेप आता है वो सेंटेंस बनाने का आता है। तो सेंटेंस की अगर हम बात करें, जिस तरीके से लेटर्स के मिलने से, लेटर्स के कॉम्बिनेशन से, ग्रुप ऑफ लेटर्स से जो किसी पर्टिकुलर मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहे थे वो वर्ड बन रहा था, इसी तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड जो किसी स्टेटमेंट को बता दे, जो किसी मुकम्मल बात को बता दे, जिसके ज़रिए से हमें कोई एक बात समझ में आ जाए। वहाँ पर वर्ड के ज़रिए कुछ चीज़ समझ में आ रही थी, हमें कोई काम समझ में आ रहा था हमें, लेकिन यहाँ पे एक मुकम्मल बात समझ में आएगी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन। क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कुछ वर्ड्स को मिलाकर के अगर हम इस तरीके से उनको अरेंज कर दे कि उसके ज़रिए कोई क्वेश्चन समझ में आ जाए या कोई स्टेटमेंट समझ में आ जाए, तो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ही इज ईटिंग फूड। इस एग्जाम्पल के जरिए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम देखें, ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। इन चार वर्ड्स को हमने आपस में ऐसे अरेंज कर दिया, इन चार वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप बना दिया कि जिसको पढ़ने के बाद हमें क्या है, एक पूरी बात समझ में आ रही है। ही इज ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है। यानी इस सेंटेंस को सुनने के बाद हम सेटिस्फाइड हो गए कि क्या हो रहा है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा, इस तरह का जो ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, वो क्या कहलाएगा? वो सेंटेंस कहलाएगा। अब सेंटेंस की जो अगली कड़ी होती है, और दूसरी चीज़ एक और इसके साथ खास,
स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कहीं से शुरू होगा? मैंने अभी बताया था कि लेटर्स को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, 2 तरीके से, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। तो सेंटेंस जो होगा वो हमेशा कहीं के साथ स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है। अगर हम कुछ सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दें या कुछ सेंटेंसेस को हम आपस में मिला करके, कुछ स्टेटमेंट को मिला करके एक पूरी कहानी को बयान कर दें, तो वो क्या कहलाता है? पैराग्राफ कहलाता है। पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सेंटेंसेस। पैराग्राफ क्या होता है कि जिसके अंदर एक या एक से अधिक सेंटेंसेस मिल करके किसी बात को मुकम्मल करते हैं, वो क्या कहलाता है? पैराग्राफ कहलाता है। और पैराग्राफ आपस में मिल करके, जैसे किसी चैप्टर के अंदर मैम जब हम इसको, आप स्कूल में जाते होंगे, छोटा बच्चा के आप पहला पैराग्राफ पढ़िए, आप सेकंड पैराग्राफ पढ़िए, तो जब पैराग्राफ आपस में मिल जाते हैं तो वो पैराग्राफ मिल करके क्या बनाते हैं? किसी भी बुक का एक चैप्टर मुकम्मल करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने बात करी लेटर की। लेटर क्या होता है? जो साउंड रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस जब होता है तो वो लेटर कहलाता है। लेटर का कॉम्बिनेशन जो किसी बात को बताए, किसी चीज को बताए, जिसको बोलने के बाद हमारे जहन में कोई चीज आ जाए, उसको हम वर्ड बोलते हैं। वर्ड को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दें, जो किसी स्टेटमेंट को बताए या किसी क्वेश्चन को बताए, वो सेंटेंस होता है। और सेंटेंस के मिलने से पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ के मिलने से चैप्टर बनता है, और चैप्टर के मिलने से बुक बनती है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई।